ओके, संध्याकालीन में आपका स्वागत है। सभी लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। आज कौन सा पर्व स्टार्ट हो गया है? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का आज पहला दिन है। ठीक है, सब लोग स्नान ध्यान किए थे? यस सर। पूजा पाठ कर लिए हैं? यस सर। पूजा पाठ करने से फायदा क्या है? क्या फायदा है? पूजा पाठ समझे? मन शांत रहता है। मन शांत रहता है। और क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास लगे रहता है कि हमारे साथ अलमाइटी गॉड है। इससे क्या होता है? हम रेगुलर हो जाते हैं। क्या करना है? सुबह जगना, स्नान करना है, पूजा पाठ, घर द्वार पूछना है, करना है, वो करना है। इससे हम रेगुलर हो जाते हैं, पंक्चुअल हो जाते हैं और समसामयिक हो जाते हैं। हम लग रहा है कि हम जमाने के साथ चल रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि सबसे बड़ा इसमें क्या होता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलता है। आप जो आप पूजा करते हो तो एक अलग तरह का क्या मिलता है? संतुष्टि मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ऑलमाइटी गॉड हमारे साथ है। तो डियर स्टूडेंट्स, पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करना चाहिए, इससे बहुत फायदा होता है। अब पूजा पाठ करने की पढ़ाई कैसे करना चाहिए? पढ़ाई करने का उपाय बता रहा हूँ। जैसे आप पढ़ते हो तो लेके किताब बैठ जाते हो? नहीं, आप अपने साथ एक कॉपी ले लो, पेन ले लो और इसके बाद कुछ उस पर लिखो, पढ़ो, बनाओ। क्या आज पढ़ा? सबसे पहले तो कॉपी लेने के बाद एक डेट लिख दो कि आज हमारा 22 तारीख है, 22 सितंबर 2025 है, तो डेट लिख दो। आज दिन भर में क्या पढ़ा? ऑटोमेटिक तुमको लगेगा, फिजिक्स पढ़ोगे तो कुछ फिजिक्स की चीज़ लिखो। जितने आप लिखोगे उतने आप क्या बड़े होगा? तेज बनोगे। अक्सर लड़के क्या करते हैं, किताब लेके बैठे रहते हैं, देखते रहते कोई आया नहीं, गया नहीं। नहीं, आप उसमें देखिए क्या लिखा हुआ। कोई विशेष बात है तो उसको नोट करो, कोई स्पेलिंग है तो उसको नोट करो, और कोई डाउट है तो टीचर से, हाँ सर मैम ये क्या है। अगर पर डे ईच एंड एवरी डे आप करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? रात में सोते समय अपने मेमोरी को क्या करो? ध्यान में लाओ। क्या दिन भर में हम क्या किए, सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या पढ़ा? ईच एंड एवरी डे अगर रिविजन करोगे अच्छा करोगे। समृद्धि, ये बताओ तुमको कौन विषय पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है? मैथमेटिक्स। बहुत अच्छा। मैथ क्या है? रिवीजन करने का चीज़ है। मैथ को लोग रीडिंग लगाते हैं, रीडिंग लगाने की चीज़ नहीं है। आप पढ़ती हैं, देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या हमारा छूट रहा है, उसी पर अटेम्प्ट कीजिए। आप जितने भी एग्जाम्पल है पहले पूरा बना लो, एग्जाम्पल बनाने के ये करो और चैलेंज लो कि मैथ तुमको मैं बना के छोड़ो। मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स आता है ना, 100 मार्क्स आता है, तो उसमें प्रयास करो कि हमारा भी 100 मार्क्स रहे। और डरोगे, जितने डरोगे तो विषय क्या हो जाएगा? और भारी हो जाएगा, और भारी हो जाएगा, और मन नहीं करेगा। जिस विषय में डर लगता है उस विषय को आप पढ़ो। आपको कौन सा विषय पढ़ो? सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है। 9th 10th में जाओ तो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। सोशल साइंस तो बहुत आसान है। देश दुनिया हमारे आसपास जो हो रहा है वही सोशल साइंस है। हिस्ट्री में हम जो भी पढ़ते हैं, इतिहास, मानव ज्ञान के क्रमशः विकास को हम इतिहास कहते हैं। क्या क्या हमारे धरती पर हुआ वही तो इतिहास में है। गांधी जी कैसे भाई देश के लिए आजादी किए, भारत छोड़ो कब आंदोलन किए, सत्याग्रह कम किए, नमक आंदोलन कम किए, यही तो जानना है। कहानी है तो फिल्म है। ठीक है, तो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पूरा देश दुनिया, पर्वत पहाड़ नदी झील झरने के बारे में पढ़ते हैं, अपनी मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, अपने फसल के बारे में पढ़ते हैं। सिविक्स पढ़ते हो तो अपने नगर में, अपने समाज में जो होता वही है। हमारे राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, क्या फंक्शन है, नगर पालिका का काम क्या है, नगर निगम का क्या काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, राष्ट्रपति का क्या काम है, हमारे समाज में जो हमारे इर्द गिर्द रहता है क्या क्या काम है। नागरिक सर, ये तो सोशल साइंस पढ़ने का यूज करने वाला है। ये तो बहुत आसान है। आप विजुलाइज करो, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, भारत, भारत के बारे में देखो, विजुलाइज करो भाई कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं, कहाँ कौन पढ़ता है। ठीक है, अगर विजुलाइज करोगे तो आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, सत्यम आपको कौन सा प्रॉब्लम आता है? साइंस। साइंस भाई समझने का चीज़ है। ठीक है, साइंस को जब तक समझोगे नहीं तब तक तुमको आने वाला नहीं। साइंस समझना है क्या कहता है भाई, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है, लाइट क्या है, हीट क्या है, एनर्जी क्या है, कैसे हुआ भाई, उसको समझने की चीज़ है। रीडिंग डालने का चीज़ नहीं है। आप साइंस को समझिए, उस पर सोचिए कि भाई लाइट, प्रकाश का सिद्धांत क्या है। आप हीट पढ़ते तो हीट क्या है और इसमें क्या क्या हो सकता है। तो अगर समझिएगा तो आसान हो जाएगा। पढ़ने के क्रम में आप पढ़ लेते हैं, रीडिंग लगा लेते हैं। इसके बाद जो हेडिंग है उसको देखो,
आप उस हेडिंग को देखकर आप कितना लाइन बोल सकते हो, कितना समझ सकते हो, उस पर कितना लिख सकते हो। नहीं आता है तो 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार पढ़ो, कुछ देर के बाद आप उस पर लिखने लगोगे, पढ़ने लगोगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। प्रकाश, आपको क्या प्रॉब्लम है? सोशल साइंस है भी, जैसा कि आप बताया। ठीक है, सोशल साइंस बहुत इजी विषय है। अब इसमें भी 100 मार्क्स आने लगा है। तो अगर आप पढ़ोगे, पर डे पढ़ोगे और अच्छा तरीका जान जाओ, अपने घर का एक रूटीन होना है। ठीक है, आप 6 घंटा 6.5 घंटा स्कूल में रहते हो, 6 घंटा 6.5 घंटा स्कूल में रहते हो, 18 घंटा अपने घर में रहते हो, तो आपके घर का रूटीन क्या है? कितने बजे जगते हो, कितने बजे सोते हो, बीच में आपका क्या है, कब सोशल साइंस पढ़ते हो, कब मैथ पढ़ते हो, कब साइंस पढ़ते हो, पर डे विषय आना हुआ। अक्सर लड़के को मैं देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो अक्सर क्या है, जो किताब उसको आता है, जो विषय उसको आता है, उसी को एकदम आगे लिए रहता है, उसी को बार बार पढ़ता है, अगेन एंड अगेन उसी को पढ़ते रहता है, तो वो विषय तो आपका ठीक हो जाएगा। बाकी सब विषय में पढ़ना, सब विषय को रूटीन बनाओ कि इतने बजे से इतने बजे हम मैथ पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम साइंस पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे, पर डे अगर रूटीन। अगर आप नहीं पढ़े तो आपको चिंता हो जाना, अरे वाह आज हम नहीं पढ़े, बहुत हमको दुख है। अगर आप चिंतित हो जाएंगे तो सोचिए कि आप सोचने कि आप जीवंत हैं और कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दिन कट रहा है, दिन तो चलते जाएगा। लेकिन पर डे अपना मूल्यांकन कीजिए, रात में सोते समय आप मूल्यांकन किए, आज हमने कौन कौन विषय पढ़ा, कौन हमारा छूट गया, जो छूट गया उसको प्लानिंग रजिस्टर में क्या कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, हमारे छूट गया, अगले दिन उसको पढ़िए। अगर रेगुलर एंड पंक्चुअल हम लोग पढ़ेंगे, अपने कामों को करेंगे, तो सब विषय हमारा क्या हो जाएगा, आप ही के दोस्त। अभी आप मेरे एग्जामिनेशन हुआ, बहुत लड़के 100% भी मार्क्स ला रहे हैं, कोई कम ला रहा है, कोई का मार्क्स कम भी आ रहा है, तो जो जैसा लड़का मेहनत किया है वैसा उसका मार्क्स क्या हो रहा है, आ रहा है। तो सालों भर पढ़ने की जरूरत है, साल भर भी अगर पढ़ेंगे, रेगुलर पंक्चुअल नियमित ढंग से पढ़ेंगे, तब अच्छा आप बनेंगे। ठीक है, तो पढ़ने का यही तरीका है। आज माँ दुर्गा से, भगवती से आप मांगो, माँ हमें धन चाहिए कि विद्या चाहिए? धन चाहिए, विद्या चाहिए कि धन चाहिए? विद्या। तुमको क्या चाहिए? विद्या। विद्या कहाँ मिलता है, किस दुकान पे विद्या मिलता है? विद्या किस दुकान पे मिलता है बताओ? दुकान देखी हो कहाँ पर? स्कूल में विद्या मिलता है। ठीक है, तू देखे हो कहाँ मिलता है विद्या? विद्या कहाँ मिलता है? स्कूल में। ठीक है, तो आप स्कूल में जाते हो, स्नान ध्यान पूजा पाठ के करते हो, पर घंटे में आपके टीचर आते जाते हैं, और सुनो, आप कमजोर क्यों हो जाते हो? आप बदमाशी करने में जाते हो, आप टॉयलेट जाने लगते हो, आप बाथरूम जाते हो, आप गर्म लड़के के संग में रहते हो, तो ऐसा नहीं करना है। आप जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनको सुनो कि क्या क्या बोल रहे हैं। अगर बार बार सुनोगे तो तुम क्या बन जाओगे, तेज बन जाओगे। आज प्रतिज्ञा करो, हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि आज से मन से पढ़ेंगे, पूजा पाठ करके आशीर्वाद लेंगे।